हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपसे जो है एलएलबी और बीएलएलबी की आपकी जो कानपुर यूनिवर्सिटी की स्कीम आई थी उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह स्कीम आप लोग जानते हैं कि आज तक जान गए होंगे ये कि यह स्कीम आपकी फेक होने वाली है और फेक हो गई है क्योंकि यह स्कीम आपकी फेक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देते हैं कि यह स्कीम क्या आई थी और यह स्कीम कैसे फेक हुई, इसका आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखते हैं कि यह स्कीम जो कब से आई थी। तो यह स्कीम जो आई थी वही 3 या 4 तारीख में आपकी यह स्कीम आई थी, 2-3 में आपकी लगभग की स्कीम आई थी। तब हमने एक वीडियो इस स्कीम पे बनाया हुआ था। आपका यह स्कीम जो 14 से एग्ज़ाम आपके होने थे, एलएलबी और बीएलएलबी को 14 से 25 तक आपके लगभग के एग्ज़ाम चलने थे बीएलएलबी वालों के लिए, और एलएलबी वालों के लिए भी जो है आपके लगभग 14 से 25 23 से तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले थे। तो आपके एग्ज़ाम 14 दिसंबर से होने वाले थे, 23 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर तक होने वाले थे। तो यहाँ पे ये स्कीम फेक कैसे हुई और कानपुर यूनिवर्सिटी ने क्या स्कीम नहीं दी थी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनके सिग्नेचर नहीं थे। तो यहाँ पे यह तो सत्य हो जाता है कि यह स्कीम कानपुर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, यह स्कीम जो है कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं थी। तो पूर्णतः जो है यह कथित था कि जो है यह सत्य नहीं हो सकती, लेकिन हाँ प्रॉबर्टी थी कि यह स्कीम हो सकती थी, ये इसके एग्ज़ाम भी करवाए जा सकते थे। हाँ, प्रॉबर्टी दोनों बेस पर थी। लेकिन अभी जो है कुछ जो है 3-4 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पर जो है कुछ पेपर में चीज़ें वायरल हुई, पेपर में चीज़ें आई छप के कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपका स्कीम या कैसा क्या है। तो उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कान क्या हुआ। तो यहाँ पे दिया गया था कि एलएलबी की फर्जी स्कीम हुई वायरल। मीन्स आपको जो 14 को एग्ज़ाम होने वाले थे या आपकी फर्जी स्कीम थी या जो है वायरल हुई है। कोई जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है किसी ने एक स्कीम बनाई, उसको वायरल कर दी। क्योंकि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जो है इतना चीज़ें जो है अगर जो वायरल हो जाती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक बंदे ने अगर जो उसको शेयर कर दिया तो इसका मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक ही बंदे पर वो सीमित रहेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पेपर में आर्टिकल छपा था, एमयू की एलएलबी व बीएलएलबी की फर्जी स्कीम वायरल हो गई है। ठीक है, सही बात है, वायरल हुई थी। स्कीम के मुताबिक 14 दिसंबर से परीक्षा शुरू होनी थी। इससे छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। भाई मतलब अगर जो एकदम परीक्षा आने की बात होती है तो चाहे जो भी छात्र हो उसके में जो है दिमाग में थोड़ा घबराहट आ जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं। आनंद फानंद में कॉलेजों के साथ विश्वविद्यालय तक जानकारी के लिए छात्र चक्कर लगाने लगे। हालांकि यह स्कीम फर्जी थी। हाँ, और एक बात यहाँ तक की जाए, मान लो छात्रों को लग रहा था ये स्कीम, उनको नहीं पता समझ आ रहा था कि ये स्कीम फर्जी है या फिर सही है। यहाँ तक जो है कॉलेज वालों को भी नहीं पता हो रहा था कि यह स्कीम सही है या फर्जी है। कॉलेज वाले कल तक भी जो है फ़ोन आए, कल तक भी हमने जो है कॉलेजों में फ़ोन किया तो कॉलेज वाले कह रहे थे नहीं, ये आपके यही जो 14 से एग्ज़ाम होंगे। यहाँ तक हद हो गई है कि कॉलेज वालों को भी नहीं पता हो पा रहा है कि स्कीम में फर्जी है या फिर रियल है, क्योंकि इतना जो है अच्छी तरीके से इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया था। जिसने भी डिज़ाइन किया है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था। ठीक है, और कॉलेज में अगर जो फ़ोन करें तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आपके साथ कोई मजाक क्यों करेगा। अब उनको समझ में आना चाहिए कि यह मजाक ही था। तो चीज़ें आप जो है अगर जो अपने विश्वास पे नहीं रहेंगे तो कॉलेज वाले तो देखा जाए तो बहुत ही उनको भी नहीं पता चल पाता कि चीज़ें क्या सही होंगी या गलत होंगी। तो बहुत से छात्रों को ऐसा लग रहा था कि 14 से इसकी जो है पेपर होने हैं, लेकिन 14 से पेपर नहीं होने हैं, आपके पेपर बढ़ गए हैं। अब जब पेपर होंगे तब आपको पेपर देना होगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि महाविद्यालयों में एलएलबी और बीएलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना कि एग्जाम होना। क्योंकि फॉर्म भरने का भी जो है होता है कि कौन सा बच्चा फॉर्म भरेगा, किसकी बैक आई उसके लिए फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि थी, या है 10 दिसंबर तक लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अगर जो 10 दिसंबर तक लास्ट डेट थी तो 14 से आपके एग्ज़ाम होने नामुमकिन ही है। 14 से कहाँ से एग्ज़ाम हो जाएंगे, और उसमें से बीच में एक संडे आपका पड़ रहा था, तो ये तो नामुमकिन ही हो गया। उसके आगे आपका दिया है, इसी बीच सुबह व्हाट्सएप पर एक परीक्षा स्कीम वायरल हो गई जिसके मुताबिक 14 से परीक्षा का शेड्यूल था। उत्तर प्रदेश
विधि महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि अचानक स्कीम वायरल होने से छात्र परेशान हो गए हैं। हर कॉलेज में क्वेरीज आने स्टार्ट हो गई। भाई डायरेक्ट जो है, अगर जो आपकी स्कीम आ जा रही है और उस पर सिग्नेचर नहीं है, या कि मतलब जो है आपकी जो है जो वेबसाइट है CSJM की छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की, तो उस पर अगर जो कोई स्कीम जो है अपलोड नहीं की गई है और स्कीम आपको मिल रही है, तो भाई क्वेरी आना तो जाहिर सी बात है, ये क्वेरी आपकी आएंगी ही। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए 14 से तो है नहीं, तो ये कितने दिन के बाद हो सकते हैं या फिर कब हो सकते हैं। देखिए, आपकी जब स्कीम आएगी उसके बीच में और एग्जाम के बीच में, स्कीम और एग्जाम के बीच में लगभग का 10 से 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इससे टाइम 10 से कम दिन का टाइम आपको नहीं होगा। तो कुल मिला के ये चलिए, आपके एग्जाम जो है 14 तारीख से अगर 10 दिन जोड़ लिया जाए तो 24 तारीख के बाद ही होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम बीच में जो है 8, 10, 15 दिन का टाइम आपको मिलता है। चाहे आप जिस कॉलेज की या चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी की स्कीम उठा के देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 10-15 दिन का टाइम मिलता ही है। और इसके आगे एक नोटिफिकेशन और आई थी जो अखबार में ही छपी थी, वो अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या था, जनवरी में होगी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं। तो यह भी आपका जो है एक पेपर में छपा हुआ था। तो इसमें क्या है, CSJM के गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जो नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू करने के लिए संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों व प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आप लोग जानते हैं कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो है ये नई शिक्षा नीति आपको जो है, इसके लिए जो है एक मीटिंग हुई थी। तो जिससे यहाँ जो है ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन्होंने बात अपनी रखी होगी कि यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने गुणवत्ता शोध के साथ ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित कराने पर जोर दिया। जैसे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जैसे होता है कि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी हो, आपके लिए कैमरे वगैरह की सुविधा हो, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे वो भी ये बात हुई है। समृद्ध कॉलेजों में अध्ययन व खेल सुविधाओं की बेहतर करने के जो है बताया गया। उसके आगे क्या उन्होंने बोला, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने कहा, परीक्षा केंद्रों पर कैमरे की व्यवस्था करें। परीक्षा केंद्र बनने से पहले कैमरों की व्यवस्था करें। संचार माध्यमों को अपडेट करें। जैसे कैमरा अगर जो आपके कॉलेज में जहाँ का आपका पेपर होना वहाँ पर कैमरा नहीं लगा है, तो उसकी व्यवस्था की जाए। और संचार व्यवस्था की सबसे ज़्यादा व्यवस्था की जाए, क्योंकि संचार व्यवस्था में ये होता है, जैसे लास्ट ईयर में देखा जाए, लास्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी जब आपका पेपर जो है वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन छप गए थे हिंदू फैमिली लॉ में। तो वहाँ पे दिक्कतें हुई थी क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा था, जो वहाँ पे आपके जो जैसे कॉलेज में आपके कहीं पर भी आपका पेपर हुआ, तो वहाँ के जो प्रबंधक थे, जो जो है अधिकारी वहाँ पे थे कॉलेज के जो होते हैं, तो वो आए आपके क्लास में और बोल रहे थे कि आपको जो 75 में से नहीं 50 क्वेश्चन करने। तो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा हो, ठीक है, ये अपने मन से बता रहे हो। तो ये सब चीज़ों के लिए संचार व्यवस्था की जो है अपडेट करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। तकनीकी सुधार की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया जाए ताकि परीक्षा और परिणाम सही समय पर घोषित हो। हाँ, ये तो भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो परीक्षा का परिणाम और जो चीज़ें सही समय पर नहीं होगा, मान लीजिए 1 महीना टाइम लेना है, आप 3 महीना टाइम लेंगे, तो ये गलत बात है। अगला आपका जो है यहाँ पे उन्होंने जनवरी में सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने की बात कही है। DN ऑफ रिसर्च प्रोफेसर वर्षा गुप्ता ने कॉलेजों से माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए कहा है। अब जनवरी में सेमेस्टर परीक्षा की बात की गई, यहाँ पे LLB और BLLB की बात नहीं की गई है। हालांकि ये भी सेमेस्टर वाइज होते हैं, लेकिन सेमेस्टर वाइज में आपका जो है BTech वाला भी होगा, MBA वाला भी होगा, ये सब भी परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि LLB और BLLB की बात की गई है कि आपका जनवरी में ही हो, उससे पहले भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। ये चीज़ आप देख के रहना, ठीक है। अगला आपका उन्होंने बताया कि CV रमन के, ये आपकी काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ पे ये आपके जो है काम की चीज़ें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनवरी में जो है सेमेस्टर वाइज पेपर की बात की गई, लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि LLB और BLLB के लिए हो, आपके एग्जाम उससे पहले भी हो सकते हैं। लगभग जो है 25 तारीख के बाद ही आपके एग्जाम होंगे। तो ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें कंफर्म होंगी कि आपके पेपर जो है 14 से नहीं है और लगभग कब से होंगे। और दूसरी चीज़ ये कंफर्म हो गई कि आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है। अब तीसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है MCQ बेस ही होगा, MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा।
100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है, प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको MCQ क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की PDF ले सकते हैं। तो आपकी जो PDF लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की PDF के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन PDF मिल जाएगी। इस क्वेश्चन PDF में आपकी जो है 1900 लगभग MCQ क्वेश्चन होंगे। MCQ क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो आपको 1900 और ये 300 को मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है PDF में, अगर जो इसकी आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो PDF की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और PDF आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ PDF से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप PDF के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे इसके साथ हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। जैसे आपका एग्जाम होना है, जैसे मुस्लिम लॉ का एग्जाम होना है, आपका जो है संविदा विधि के 2 का एग्जाम होना, तो ये एग्जाम तो आपका एग्जाम सेंटर में जाके देंगे ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम से पहले भी एक एग्जाम लिया जाए। जैसे आपको एक पूरा जो है पेपर 100 क्वेश्चन का एक पेपर जो है बनाकर आपको सॉल्व करवाया जाए। पेपर बनाकर क्या, जैसे जहाँ पर एग्जाम आपके हो गए हैं जिस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का पेपर मंगवाकर आप लोगों को जो है वो पेपर सॉल्व करवाया जाए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा बूस्ट होने वाला है कि हाँ आपको ये चीज़ें आती हैं, आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। क्योंकि अगर जो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है अपने ऊपर, तो आपको चीज़ें आ भी रही होती हैं तब भी आप चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए जो है कोशिश करेंगे कि एग्जाम जैसे मान लीजिए जब से आपके स्टार्ट होंगे उस एग्जाम से पहले आप लोगों के एग्जाम जो है जैसे यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है पूरे जो है पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। आपका 5 BLLB सेकंड सेमेस्टर, BLLB 4th सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है आपके क्वेश्चन पेपर होने वाले महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हम तैयारी करते हैं उसके लिए। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन पेपर चाहिए या नहीं, ठीक है। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।